हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वसंत भाग 2 का पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज पाठ का सारांश बताने जा रही हूँ। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। यह पाठ एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले का 35 वर्ष के हो जाने पर विनीता पांडे द्वारा लिया गया साक्षात्कार है। साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू, जिसमें धनराज पिल्ले के बचपन से लेकर अब तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। धनराज पिल्ले का बचपन अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब था। इनके दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। धनराज भी हॉकी खेलना चाहते थे, परंतु उनके पास हॉकी स्टिक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए वह अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर खेलते थे। जब इनके बड़े भाई को भारतीय कैंप में चुन लिया गया तो उन्होंने धनराज को अपनी पुरानी स्टिक दे दी, जो धनराज की पहली स्टिक बनी। इन्हें सन 1985 में मणिपुर में खेले जाने वाली जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का अवसर मिला। उस समय ये 16 वर्ष के दुबले पतले छोटे बच्चे जैसे चेहरे वाले दिखाई देते थे। सन 1986 में इन्हें सीनियर टीम में चुन लिया गया और ये मुंबई आ गए। इसी वर्ष इन्होंने और इनके बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेलकर धूम मचा दी थी। 1988 में नेशनल कैंप के 57 खिलाड़ियों के लिस्ट में शामिल नहीं होने के कारण मायूस हो गए, मगर एक साल बाद ओनली वन एशियन कप के लिए चुना गया, जिसके बाद ये सदैव आगे बढ़ते गए। धनराज पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे। वे 10वीं तक ही पढ़ पाए। उनका मानना था कि यदि वे हॉकी के खिलाड़ी नहीं होते तो शायद उन्हें चपरासी की नौकरी भी ना मिलती। अब उन्हें गर्व है कि वे बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हों, परंतु बैचलर्स ऑफ हॉकी तो हैं ही। विनीता पांडे ने जब उनसे उनके तुनुक मिजाज होने का कारण पूछा हो तो उन्होंने इस स्वभाव का कारण अपने बचपन से जुड़ा हुआ बताया। उनकी माँ को उनके पालन पोषण के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। वे अपना गुस्सा रोक नहीं सकते थे। अन्य लोग उन्हें उकसाते थे, जिससे उनका गुस्सा और भी अधिक हो जाता था। उन्हें जिंदगी में छोटी छोटी चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ा था, इसीलिए वे चिड़चिड़े हो गए थे। वे भावुक भी बहुत हैं। वे किसी को कष्ट में नहीं देख सकते हैं। वे अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते हैं। उन्होंने बताया कि कृत्रिम घास को देखकर वह विज्ञान की तरक्की पर अचंभित थे। उनकी सबसे पहली कार सेकंड हैंड अर्माडा थी। बाद में जो 2000 में उन्होंने फोर्ड आइकन खरीदी। फिर सर्वप्रथम 1994 में पुणे के भाऊ रोड पर 2 बेडरूम का फ्लैट खरीदा। बाद में 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने पवई में एक फ्लैट दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें खास तब महसूस हुआ जब वे राष्ट्रपति से मिले। तो आज का हमारा यही पाठ था। थैंक यू।